हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 9.2 के लिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, सम बेस्ड एग्जांपल बेस्ड ऑन फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म में बेस्ड है ये एग्जांपल। ठीक है, फाइंड द साइन एंड कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल ऑफ 2e⁻⁻5x प्लस 5 इंटू e⁻⁻2x। आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, दिस। ठीक है, आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में करना है तो आपको पता है साइन ट्रांसफॉर्म में क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ स्मॉल एस उसका बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, 2e⁻⁵x प्लस 5e⁻2x। ठीक है, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, साइन एक्स फंक्शन को एक बार इस वाली टर्म के साथ लेंगे, एक बार इस टर्म के साथ लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻ax साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है, b/a² प्लस b² होता है। सेम वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। देखो e⁻⁵x साइन एस एक्स इंटू डी एक्स लगा देंगे, s/s क्या है b, a क्या है 5, s/a² प्लस s² प्लस 5 बाहर एज इट इज़, इस पे भी लगा दो b²/a² प्लस b²। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, s कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 2/25 प्लस s² प्लस 5/s² प्लस 4। हैंस प्रूफ्ड। एग्जाम्पल सेकंड देखो, एफ ऑफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, कोसेक्स ले लेंगे साथ में। कोसेक्स की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन कर देंगे। कोसेक्स का भी फार्मूला आपको पता है, वो लगा देना। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड देखो, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब आपको साइन ट्रांसफॉर्म करनी है, वही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन। एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, साइन एक्स फंक्शन है साथ में, इंटू फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस है। ठीक है, साइन एक्स में आपको पता है क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻ax/x साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपके पास ये फॉर्मूला, ये है आपके पास एफ ऑफ साइन। ठीक है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है आपके पास ये इक्वेशन। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के लिए हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस यूजिंग लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के यूज़ कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स इसमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस करके लेबनीज रूल लगा देंगे। ठीक है, लेबनीज रूल, अब आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी कि लेबनीज रूल कैसे अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये आपके पास क्या है, लेबनीज रूल। लेबनीज रूल में क्या होता है, आपको डिफरेंशिएशन के साथ लेबनीज रूल लगाना होता है विद इंटीग्रल साइन के। ठीक है, यहाँ लेबनीज रूल लगाते हैं हम इस वाली टर्म पे। देखो यहाँ इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी जेड इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखो फंक्शन x है, x का डिफरेंशिएशन कर दिया, dx हो गया, और उसके बाद साथ में क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x z का क्या हो गया, कर्ल बाय कर्ल z। ठीक है, अब हम इसका लेबनीज रूल से इस क्वेश्चन को करते हैं, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो क्या करोगे, देखो लिमिट a टू b। ठीक है, एक बार कर्ल को अंदर f के साथ करेंगे, कर्ल f बाय कर्ल z इंटू डी एक्स, प्लस अब क्या करोगे, f x की जगह क्या करोगे, यहाँ हमने क्या किया, देखो कर्ल f बाय कर्ल z इंटू डी एक्स, प्लस f ऑफ, यहाँ x की जगह लिमिट पुट करोगी b z लिमिट पुट करेंगे, तो f इंटू बी जेड इंटू जेड इंटू कर्ल f बाय कर्ल b बाय कर्ल z बन जाएगा। ठीक है, माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर दोगे x की जगह पे, क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए जेड इंटू जेड एंड कर्ल a बाय कर्ल z। ये आपके पास क्या है, लेबनीज रूल। ठीक है, इस लेबनीज रूल को यूज़ करते हुए हम उस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। लेट्स देखो स्टूडेंट, वहाँ हमने लेबनीज रूल यूज़ किया था, अब हम यहाँ देखते हैं लेबनीज रूल कैसे लगाएंगे। यहाँ लेबनीज रूल लगाना है हमने डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन साइन के साथ। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻ax/x। ठीक है, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, साइन का कोस एक्स इंटू एस एक्स और एस एक्स का इंटू एक्स इंटू डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा,
क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स कोस एस एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इट मीन्स ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एस, एफ ऑफ स्मॉल एस उसका बार इज इक्वल टू क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, ए इंटू ए 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एस बाय ए प्लस सी। ठीक है, क्या बन जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन। अब यहाँ हमें सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं एस को 0 रखती हूँ तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। इट मीन्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म 0 के इक्वल आ जाती है मेरी, यहाँ पे एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 आ गया, देन मैं क्या करूँगी, इक्वेशन सेकंड में 0 रखूँगी एस को। अगर मैं सेकंड में 0 रखती हूँ, देखो यहाँ मैं अगर मैं 0 रखती हूँ एस को, तो ये टर्म 0 बन जाएगी। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगी, सी के इक्वल। देन हम क्या बोल सकते हैं, सी इज इक्वल टू 0 के, देन एफ ऑफ एस स्मॉल एस ऑफ बार इज इक्वल टू टेन इनवर्स एस बाय ए। सी की वैल्यू क्या डाल दो, 0। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल थर्ड देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स उसका स्क्वेयर, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। कोसाइन के लिए क्या लेंगे, सी, तो एफ ऑफ सी ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू कोस एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये ले लेंगे, साथ में डिफरेंशिएशन विद लेबनीज रूल इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, हम इसको आई लेट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, डी आई आ जाएगा, डी आई अपॉन डी एस माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन एस एक्स इंटू एस एक्स का एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गया। यहाँ से अब क्या कर सकते हैं हम, 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी माइनस 2 एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो इस पर, क्या आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, ये लगा दोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको मैं आई बोल सकती हूँ, तो क्या बन गया, डी आई अपॉन डी एस क्या आ गया, माइनस एस बाय 2 इंटू आई। ठीक है, यहाँ से डी आई अपॉन डी एस, आई को इधर ले आओ, इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एस बाय 2। अगेन इंटीग्रेशन कर दो, क्या बन जाएगा, लोग आई आ जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, लोग आई लगा दो, उसके बाद 1 अपॉन आई पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एस स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस लॉग सी। ठीक है, यहाँ से अब क्या करोगे, लॉग सी की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगी, लॉग 1/i/c हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दिस। यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, c ई की पावर माइनस एस स्क्वेयर अपॉन 4। उसके बाद क्या करोगे, c की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगी, देखो s इज इक्वल टू 0 रखो इक्वेशन फर्स्ट में, देन i की वैल्यू क्या आ जाएगी, √π/2, और s 0 रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो i इज इक्वल टू c है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, √π/2। तो i क्या बन गया हमारे पास, c की वैल्यू डाल दो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एस स्क्वेयर अपॉन 4। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल फोर्थ देखो, इफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स देन प्रूव दैट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स बाय ए इज ए एफ ऑफ एस बार ए एस वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका कोसाइन के लिए। ठीक है, हमें बताना है अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, देन अब अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाय ए होता है, देन फंक्शन क्या बनेगा। देखो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपको पता है ये फंक्शन होता है, अगर x की जगह हम x बाय एस की जगह अगर x बाय ए लेते हैं, देन यहाँ भी x बाय ए आ जाएगा, और यहाँ एफ ऑफ एक्स फंक्शन x बाय ए बन जाएगा। अगर मैं x बाय ए को t लेट कर लेती हूँ, तो डी एक्स बाय क्या आ जाएगा, डी एक्स ए इंटू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ एफ ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एक्स बाय ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय ए की जगह क्या कर सकती हूँ, एफ ऑफ टी, साइन की जगह साइन एस इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए टी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80, तो यहाँ x की वैल्यू क्या डाल देंगे, 80 इंटू डी टी। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, एफ ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बोल सकती हूँ, इंटू e। ठीक है, सेम एज इट इज़ कोस के लिए कर देंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल फिफ्थ देखते हैं।
फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अगर हमारे पास साइन फंक्शन में फंक्शन क्या है, 0 से a लिमिट है तो साइन एक्स फंक्शन है, और a से अपर लिमिट है इन्फिनिटी तक तो 0 है फंक्शन। ठीक है, तो साइन में डाल दो फंक्शन, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, अगर 0 से a लिमिट है तो साइन एक्स फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिमिट a से इन्फिनिटी है तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, 0 है। तो डाल दो यहाँ से 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या आ जाएगा दिस। इसका ये आपको पता ही है, साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी इंटू डी एक्स। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दो, साइन का क्या हो जाएगा कोस अपॉन दिस, एंड कोस का क्या आ जाएगा साइन अपॉन दिस। इसको लिमिट पुट कर दो, क्या आ जाएगा दिस। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन निकालना है हमें। क्या है इक्वेशन, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, एंड डिड्यूस द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन को देखो, यहाँ देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कोसाइन निकालना है। पहले कोसाइन निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर कोस एस एक्स इंटू डी एक्स। क्या लिख सकते हैं हम इसको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कोस एस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। लेबनीज रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे सेम एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन करके डी आई अपॉन डी एस क्या आ जाएगा आपके पास दिस के इक्वल। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे आप, इसका क्या आ जाएगा डी आई अपॉन डी एस क्या आ जाएगा -π/2 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन 3। अब डिफ्रेंशिएशन करोगे अगेन इसका, क्योंकि हमारे दोबारा यही फॉर्म आ गई। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा d²i/ds² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन का क्या आ जाएगा कोस एक्स एस एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ दिस। और हमें पता है कि ये क्या है हमारे पास आई था, तो यहाँ क्या बोल सकती हूँ मैं d²i अपॉन ds² इक्वल टू क्या आ गया आई के। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, डिफरेंशियल d²i/ds² माइनस आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आई की वैल्यू क्या है हमारे पास c1e⁻⁻s प्लस c2e⁻s। ठीक है, अगर मैं s को 0 रखती हूँ तो आई क्या आ जाएगा π/2 यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फोर्थ में अगर मैं s इक्वल टू 0 रखती हूँ तो आई क्या आ जाएगा c1 प्लस c2 के इक्वल। हमें पता है कि c1 प्लस c2 इक्वल टू क्या है π/2 के इक्वल, क्योंकि आई क्या है हमारे पास π/2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, ये रिजल्ट है, ये आपको याद करने होंगे कि साइन एस एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा π/2। ठीक है, उसके बाद आई क्या है हमारे पास दिस, तो डी आई अपॉन डी एस क्या हो जाएगा -c1e⁻⁻s प्लस c2e⁻s। अब इक्वेशन 3rd एंड 6th में हम s को 0 रखते हैं तो डी आई अपॉन डी एस क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ इस वाली इक्वेशन में s को 0 तो क्या आएगा -c1 प्लस c2 इज इक्वल टू -π/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 5th और 7th को सॉल्व कर लेते हैं। c2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, c1 की वैल्यू π/2 आ जाएगी। i की जगह c1 और c2 की वैल्यू डाल दोगे, क्या आ जाएगा i दिस के इक्वल। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, i क्या था मेरे पास f ऑफ c1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया दिस के इक्वल। ठीक है, अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। अब स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, डिड्यूस दिस साइन ट्रांसफॉर्म। अब हमें क्या करना है, जो कोसाइन का रिजल्ट आया है उसी को डिड्यूस करना है साइन में। ठीक है, तो कोस का हमारे पास कोसाइन का रिजल्ट क्या आया है दिस। अब इसको डिड्यूस कर दो साइन में, क्या कर दो डी आई अपॉन डी एस क्या आ गया आपके पास दिस। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, अगेन क्या आ जाएगा -π/2e⁻⁻s क्या आ गया एफ ऑफ एस क्या आ गया दिस। हैंस प्रूव्ड। उसके बाद आता है एग्जाम्पल 7th। फाइंड द फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर m-1। साइन में भी करना है और कोसाइन में भी करना है। साइन में देखते हैं, अगर यहाँ फंक्शन साइन को कोसाइन में ले लो, फर्स्ट कोसाइन में कर रखा है। अगर फंक्शन x की पावर m-1 है देन आप क्या करोगे, यहाँ गामा फंक्शन यूज़ करोगे। गामा फंक्शन मैंने आपको 2nd चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया था कि गामा फंक्शन क्या होता है।
गामा फंक्शन वो डेफिनेशन यहाँ यूज़ करेंगे हम कि गामा एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन गामा एम को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, गामा एम क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, एक्स को क्या ले लेंगे हम, आई आयोटा एस वाई, एंड डी एक्स क्या हो जाएगा, आयोटा एस इंटू डी वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ई की पावर माइनस आयोटा एस वाई एंड आयोटा एस वाई की पावर एम माइनस वन एंड आयोटा एस इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करो, देखो एस की पावर एम, यहाँ से एस की पावर एम, ई की पावर आयोटा एस वाई, यहाँ से आयोटा की पावर एम और यहाँ से y की पावर m माइनस वन इंटू डी वाई। अब यहाँ से एस एम को डिवाइड में ले आएंगे, क्या आ जाएगा दिस, तो आयोटा की वैल्यू क्या है, कोस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन पाई बाय टू इक्वल टू क्या होती है, ई की पावर आयोटा पाई बाय टू, यहाँ डाल दो ई की पावर आयोटा पाई बाय टू इंटू एम, ई की पावर आयोटा एस वाई एंड वाई एम माइनस वन इंटू डी वाई, ई की पावर आयोटा एम पाई बाय टू बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन को इधर ले आओ, इधर लेके आएंगे तो फंक्शन राइट हैंड साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स, एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को ई की पावर आयोटा एम पाई बाय टू को क्या लिख सकते हैं, कोस एम पाई बाय टू माइनस आयोटा साइन एम पाई बाय टू इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं इस फंक्शन को, कोस एस एक्स माइनस आयोटा साइन एस एक्स इंटू एक्स एम माइनस वन इंटू डी एक्स। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट ले लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। देखो इंटीग्रेशन कोस एस एक्स, एक्स की पावर एम डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, दिस, एंड साइन एक्स क्या आ गया, दिस। हैंस प्रूव्ड, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आप लोग एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो टेल मी। ओके, थैंक यू।